मुझे यहाँ कुंवर वीर सिंह विश्वविद्यालय आरा के 7वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर बहुत खुशी हो रही है। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महानायक बाबू कुंवर सिंह जी को नमन करता हूँ, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस विश्वविद्यालय का नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर मैं विभिन्न संकायों एवं पाठ्यक्रमों में उपाधि पत्र एवं पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आपके माता पिता और शिक्षकों के प्रति भी विशेष सम्मान प्रकट करता हूं, जिन्होंने आपकी यहाँ तक की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने आज जो उपाधियाँ प्राप्त की हैं वे आपके वर्षों के तप, अनुशासन और साधना की साक्षी है। मेरी कामना है कि जो अनुशासन, जो आत्मनियंत्रण, जो चरित्र की शक्ति आपकी सहायक रही है, आपके विद्यार्थी जीवन में, आज जब आप व्यवहारिक जीवन में, आप में से बहुत से लोग होंगे जो उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, लेकिन जो व्यवहारिक जीवन में जा रहे हैं, आप सबको आने वाले जीवन में भी वही अनुशासन, वही आत्मनियंत्रण और चरित्र की शक्ति वो आपके जीवन को आगे भी आलोकित करती रहे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके किसी विद्वान मित्र ने पत्र लिखा, डॉक्टर साहब मुझे दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया गया है, मुझे वहाँ छात्रों को, उपाधि प्राप्त करने वालों को कुछ अपनी तरफ से उन्हें कुछ ऐसी बात भी कहनी होगी जो उनके आने वाले जीवन में उनका मार्गदर्शन कर सके। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जवाब में खत लिखा और कहा कि मैं पूरे जीवन अध्यापन के कार्य में लगा रहा हूँ और बहुत से दीक्षांत संभाषण दिए हैं, लेकिन मुझे आज तक उतना सशक्त दीक्षांत भाषण कोई नहीं लगा जिसका वर्णन तैत्तरीय उपनिषद में है, जहाँ कहा गया है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मान यान्मा पिरमदा। सत्य बोलो, धर्म के अनुसार आचरण करो और स्वाध्याय, इसमें कभी भी काहिली से काम मत लो। हमारी परंपरा में कहा गया है तपा स्वाध्याय निरतम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। ज्ञान अर्जन के काम में जीवन पर्यंत लगे रहना। आपका ये दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत समारोह नहीं।
यहाँ से आप विश्वविद्यालय आपको सोचने और समझने की कला देता है। विद्यालय का काम केवल ये नहीं है कि वो आपके मस्तिष्क को सूचनाओं से भर दे, बल्कि उसका काम है, कहा गया है हमारे यहाँ, शिक्षा का अर्थ क्या है? तद्वितीय जन्मा। ये विद्यार्थी के रूप में जब आप शिक्षा ग्रहण आते हैं, पहला जन्म माँ बाप के द्वारा हुआ है और ये आपका दूसरा जन्म। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एक तरह का महावाक्य है, इसकी गहनता और गंभीरता पर आप विचार करेंगे। बच्चा पैदा होता है, उसकी संवेदना और करुणा, उसका मर्म माता तक सीमित होता है। सिर्फ गंध से वो अपनी माता को पहचान लेता है, पिता को नहीं पहचानता। थोड़ा बड़ा होता, आपने देखे होंगे यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स कि जहाँ छोटा बच्चा माँ की गोद में है, बाप नज़दीक आता है तो वो उसको हाथ से पीछे की तरफ धकेलता है, इसलिए कि तब तक उसकी संवेदना माता तक सीमित होती है। फिर जब वो और बड़ा होने लगता है तो फिर परिवार, पिता भी, परिवार भी, भाई बहन भी, सब लोग उसकी करुणा का विषय बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी में आने का, विश्वविद्यालय में आने का मतलब है अब दूसरा जन्म हुआ। दूसरे जन्म का अर्थ है कि अब आपकी करुणा का विस्तार लगातार होते जाना चाहिए। अब आपकी संवेदना में लगातार वृद्धि होती चली जाए। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतासाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। आपको वो जो पूर्व आग्रह हैं जो हम अपने अपने परिवारों से लेकर आते हैं, अपनी पृष्ठभूमि से लेकर आते हैं, उनसे अपने आप को मुक्त कर लेना सा विद्या या विमुक्तये। विद्या का अर्थ ही ये है कि हम मानस की उन कमजोरियों से मुक्ति पालें जो जन्म के साथ हमारे अंदर आती। मुझे विश्वास है कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी ने केवल आपकी शिक्षा का ही प्रबंध नहीं किया होगा जिससे आप उपाधियां प्राप्त कर सकें, और ये इसलिए बल्कि वो मूल्य और आदर्श जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, भारत नहीं है अगर उन आदर्शों और मूल्यों से हम परिचित नहीं हैं और हम अपने आचरण को उन आदर्शों और मूल्यों के अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करते। भारत की संस्कृति की ये विशेषता है। दुनिया में जितनी संस्कृतियां हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है सुप्रीमेसिज्म, मैं श्रेष्ठ हूं, हम श्रेष्ठ हैं, और हम श्रेष्ठ हैं तो जो दूसरे, मेरी किस आधार पर श्रेष्ठता है, कैसे परिभाषित किया गया है? मेरा रंग गोरा है,
इसलिए मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ। मैं ये विशेष भाषा बोलता हूँ, इसलिए मैं विशेष हूँ। परमात्मा तो एक ही है, चाहे जिस नाम से पुकारिए, लेकिन अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के तरीके अलग अलग हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, जो विद्वान हैं वो उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो इससे भी परिभाषित किया गया कि मेरी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का तरीका ये है, जो लोग मेरे तरीके पे नहीं हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं। मैं आलोचना नहीं है किसी की, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है कि भारत ने अपनी संस्कृति को परिभाषित करने के लिए उन आयामों को नहीं अपनाया जो केवल किसी एक समूह के हैं, बल्कि भारत की संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। आत्मा केवल भारतवासियों में नहीं है, सारी मानवता की साझी विरासत है आत्मा, सारी मानवता की। और हमारी संस्कृति के अनुसार तो केवल मानव नहीं, पेड़ पौधे के अंदर भी आत्मा है, जानवर के अंदर भी आत्मा है। और हम आत्मा को मानते हैं कि परमात्मा आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर निवास करता है। तो हमारी संस्कृति हमसे क्या कहती है कि हर किसी में परमात्मा का रूप देखो। ये देह ही देवालय है। आप खुद गौर कीजिए, हमें अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए कि ये जो हमारी ज़बरदस्त विरासत है, हमारा आचरण इसके अनुरूप है। अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम उस परमात्मा को आत्मा के रूप में देखने लगेंगे, देह को शरीर के रूप में देखने लगेंगे, देह को परमात्मा के मंदिर के रूप, देवालय के रूप में देखने लगेंगे, फिर क्या ये संभव हो सकता है कि हम किसी के पैर पे पैर रख सकें, हम किसी को कष्ट पहुंचा सकें? और ध्यान रखिएगा, दुनिया में मानव की उत्पत्ति, इसके बारे में भी कल्पनाएं अलग अलग हैं। दुनिया में साधारणतया ये कल्पना है कि परमात्मा ने मानव को पैदा किया, तो जो पैदा करने वाला है और जो चीज पैदा की गई है वो अलग अलग है। भारतीय संस्कृति इसे नहीं मानती। यहाँ कहा गया सो कामा यता बहुश्याम पिरजा येति, और आदि काल में परमात्म तत्व ने ये कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि जो परमात्मा के बहुत से रूप हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति, हर एक मानव उसके बहु रूपों में से एक रूप। ये बात अपने आप में, मैं अक्सर कहता हूं, भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान ये है कि उसने दिव्यता का मानवीयकरण कर दिया
और मानवता का दिव्यकरण कर दिया। हमें हर एक में दिव्यता नजर आती अगर हम अपनी संस्कृति के मुताबिक आचरण कर रहे हैं। और दुनिया में ध्यान रखिएगा, ये दुनिया में हमेशा से तनाव, युद्ध, खून खराबा है। पहली बार 1948 में दुनिया ने ये महसूस किया कि जन्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, आस्था के आधार पे श्रेष्ठता नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, मानव मानव की हैसियत से प्रतिष्ठा का अधिकारी है। 1948 में, अभी 100 साल भी नहीं हुए, सारे देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। आप कानून बदल सकते हैं, आदतें आसानी से नहीं बदलती। नतीजे में 1948 के बाद भी शायद ही दुनिया में कोई एक वर्ष हो जहां आपको खून खराबे की खबरें न मिलती। जब ये तय हो गया कि मानव मानव के नाते प्रतिष्ठा का अधिकारी है, फिर आप दूसरे के ऊपर हमला कैसे करेंगे? लेकिन ये 1948 की बात बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले, 5000 साल तो सब मानते हैं, थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं, भारत ने कहा, यहाँ का बात की गई मानव की प्रतिष्ठा, और भारत ने कई हजार साल पहले मानव की दिव्यता, डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड की उद्घोषणा की और कहा कि तत्त्वमसि हैं। तो ये 4 महावाक्य जो शंकराचार्य ने वेदों से लेकर और चारों मठों को दिए हैं, लेकिन उसमें खास जोर जो दिया गया है, तत्त्वमसि, मुझे तुम में ही परमात्मा दिखता है। जब मुझे तुम में परमात्मा दिख रहा है तो मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारे पैर पे पैर नहीं रख सकता। यही कारण है कि इतिहास में भारत ने कभी किसी देश के ऊपर अपना प्रभुत्व, हमारे यहाँ से विचार गए, बहुत से हमारे सांस्कृतिक आदर्श और मूल्य हैं जो दूसरों ने स्वीकार किए। भारत ने दिलों को जीता, लेकिन शरीरों को जीतने का प्रयास भारत ने कभी नहीं किया। तो ये मैंने इसलिए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य कुछ और नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ही ये है कि नई इन संस्थाओं के माध्यम से नई नस्लों, नई पीढ़ियों के द्वारा अपने आदर्शों और अपने मूल्यों को आगे बढ़ाया जा सके। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि आपकी इस डिग्री में आपके माता पिता और आपके शिक्षकों का बड़ा योगदान है। हमारी संस्कृति में माता पिता और शिक्षक, इनको दिव्यता का दर्जा दिया गया है। और थोड़ा सा गौर करिएगा, ऐसा कट थ्रोट कंपटीशन है, ऐसी प्रतिस्पर्धा है दुनिया में। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में
दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहता है, और ठीक है ही, इसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन इस दुनिया में दो ही लोग ऐसे हैं, एक आपके माता पिता और एक शिक्षक, जो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे और मेरा विद्यार्थी वो दुनिया में मुझसे आगे निकल जाए। सर्वत्रम जयेति चेत् पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। वो चाहते हैं कि ये हमसे आगे जाएं, हम इनसे हार जाएं। और जब ऐसा कोई, इसी को त्याग कहते हैं, तो फिर उनका दिव्य स्थान तो सुनिश्चित हो जाता है। हम जिंदगी भर उनके ऋणी रहेंगे। और ध्यान रखिएगा हमेशा, ये मैंने पहले ही कहा, ये शिक्षा का अंत नहीं, लेकिन एक और बात हमारे यहाँ बहुत जोर से कहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेना अधिगच्छति। ज्ञान तो उनके पास आता है जिनके पास श्रद्धा का भाव होता है, और श्रद्धा के भाव में विनम्रता भी शामिल है। मैं बहुत साल पहले, आपके यहाँ शायद नहीं पढ़ाया जाता होगा, लेकिन कुछ भाषाएं दुनिया में ऐसी हैं जिसमें कलाकृतियां अक्षरों को लिख के, शब्दों को लिख के कलाकृतियां बनाई जाती हैं। कैलीग्राफी कहा जाता है। अरबी है, तिब्बतन लैंग्वेज है, और भी कई भाषा है। तो एक तिब्बत के एक बड़े कलाकार उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी थी दिल्ली में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, बहुत साल पहले की बात। उन्होंने आयोजकों ने मुझे आमंत्रित किया उसका उद्घाटन करने के लिए, और जो उद्घाटन करता है उसको कोई मोमेंट वगैरह देते ही हैं, तो उन्हीं का बनाया हुआ एक मुझे दिया। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि ये लिखा हुआ क्या है, इसका अर्थ बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपके यहाँ भक्ति कवि हैं, ऐसे ही तिब्बत के भी एक बहुत बड़े भक्ति कवि, उनके काव्य की एक लाइन है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इंसान विनम्रता में जितना झुकेगा, जितनी ज़्यादा विनम्रता उसके अंदर आएगी, उतना ही प्रकृति ऐसे साधन करेगी कि जहां वो ऊपर उठता चला जाए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततो सुखम। विद्या से विनय आनी चाहिए, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से आप संसाधन कमाते हैं, और संसाधन कमाते हैं और विनम्रता आपके अंदर है, तो आप उन संसाधनों को केवल अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप धर्म का कार्य करने के लिए, लोगों को जो जरूरतमंद है उनकी मदद करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। एक, मैंने पहली ज़्यादा समय ले लिया है, आखिर में आपको एक बात कहते हुए ख़त्म करूँगा, और मुझे ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा लगती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानव का सशक्तिकरण,
आपके पास शक्ति आती है विद्या से, जिस शक्ति से समाज को जो सकारात्मक परिवर्तन है, उन्नति है और विकास है, आपके अंदर वो क्षमता पैदा हो जाती है। वहाँ ले आज इसकी इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और पूरे देश के साथ संकल्प लिया कि 2047 तक देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना, अपने लोगों को अविद्या से, गरीबी से, पिछड़ेपन से मुक्ति दिलानी, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को साकार करना। तो ये शक्ति का स्रोत, शक्ति जब आती है, अगर शक्ति के साथ विनम्रता नहीं है तो शक्ति के साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। आपके पास शिक्षा के नतीजे में शक्ति आ गई, लेकिन अगर विनम्रता नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, तो राक्षस बनते हुए देर नहीं लगती। हमारे एक प्रोफेसर थे, जर्मनी से पीएचडी किया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 48 में जब मैं पीएचडी कर रहा था, मेरे जर्मन प्रोफेसर सुपरवाइज़र के सामने बातचीत में मेरे मुंह से निकलता था कि लेकिन भारत में साक्षरता नहीं, 17% से भी कम है, क्या हम अपनी आज़ादी को सुरक्षित रख पाएंगे? तो वो लिखते हैं कि उनके जर्मन प्रोफेसर ने 2-3 बार ये बात सुनी और फिर एक दिन उनसे कहा कि बिपिन चंद्रा, ये मत भूलना कि जिस समय जर्मनी में दुनिया में सबसे ज़्यादा पीएचडी थे, जर्मनी ने हिटलर को पैदा किया, और जिस भारत के निरक्षर होने की तुम बात कर रहे हो कि 17% भी साक्षर नहीं, उसने दुनिया को महात्मा गांधी दिया। तो शिक्षा जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है अच्छे संस्कार, विनम्रता, करुणा का भाव, संवेदनशीलता। और एक कहा, जो मैंने कहा था कि उसके आखिरी के साथ में ख़त्म करूँगा, इसमें है कि विद्या कोई भी शक्ति का स्रोत, वो मद पैदा करता है इंसान के अंदर, नशा पैदा करता है। कोई भी गुण हो आपके अंदर, उससे नशा पैदा हो सकता है। विद्या मदो धना मदो तृतीय अभिजनो मदा। विद्या भी नशा पैदा कर देती है, पैसा भी नशा पैदा कर देता है, और ये भाव मैं फलां कुल का हूं, उसमें जन्मा हूं, ये भी नशा पैदा कर देता है। फिर ये उपनिषद से है, तो उपनिषद का ऋषि कहता है नशा उनके अंदर होता है जो संस्कार रहित होते हैं। एते मदा अवलिप्ता नाम एता एवं सताम दमा। जिनके अंदर संस्कारों की कमी होती है, उनके लिए ये चीजें नशा पैदा करने वाली होती हैं, दंभ पैदा करने वाली होती हैं, अभिमान पैदा करने वाली होती हैं। लेकिन जो संस्कार जिनके अंदर होते हैं, उनके अंदर इन्हीं चीजों से दम पैदा होता है। दम क्या है? आत्मनियंत्रण, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, अपने हृदय पर नियंत्रण। हम अपने लिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिंदा सिर्फ वही हैं जो दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं, और बाकी तो मृत प्राय। आपने आज जो शिक्षा के नतीजे में जो उपाधियां ग्रहण की, जो आपको सम्मान मिले हैं, मेरी कामना है, मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि उससे आपके
केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि वो समाज के सशक्तिकरण का, समाज के कल्याण का माध्यम आपकी शिक्षा, आपकी डिग्री बनेगी। मैं इसके साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।